हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके साथ हेल्थ की बात। तो आज हम इसी उसमें बात करने वाले हैं कड़ी में विटामिन डी की। विटामिन डी एक फैट सोलबल विटामिन है जिसको फॉरेन कंट्रीज़ में तो विटामिन डी कम हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन ज़्यादा संज्ञा दी गई है। तो विटामिन डी क्या है? सनशाइन विटामिन है। विटामिन डी धूप में जब हम बैठते हैं तो हमारी स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज के पड़ने से ही ये बनता है। विटामिन डी की डेली डोज लगभग 1000 से 1500 इंटरनेशनल यूनिट होती है, जो कि हमें किसी भी तरीके से डाइट में नहीं मिल पाती। तो विटामिन डी की कमी से अक्सर विटामिन का जो काम है विटामिन डी का, वो है हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। तो विटामिन डी अगर कम होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों में जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो हमारी हड्डियों में लग नहीं पाएगा। तो ऐसे में डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होने लगे, यानी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। तो ये चीज़ कैसे पता चलती है? एडल्ट इंडिविजुअल में अगर उनकी टीबिया में हम दर्द दबा के देखते हैं तो दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। तो इससे पता चलता है विटामिन डी की कमी है, क्योंकि डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होने लगा है। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उनके बो लेग्स यानी पैर थोड़े से टेढ़े होने लगते हैं, या बच्चों में जो चेस्ट है वो आगे की तरफ निकलने लगता है, पसलियाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगती हैं जो कि नॉर्मल से अलग होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं विटामिन डी की कमी में। ये तो एक आम बातें हैं जो सबको पता है, लेकिन बहुत सारी बातें वो होंगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। विटामिन डी हमारे सेल्स को मजबूत रखता है ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाएँ। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है हमारे सेक्स हार्मोन्स को बनाने में। विटामिन डी की ज़रूरत होती है हमारे लिबिडो को मजबूत करने में। अगर हमारे को मसल क्रैम्प्स होते हैं, अगर हमें बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, अगर हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ है, हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, अगर हमारे को ट्यूबरकुलोसिस या इस तरह का रिकरेंट इन्फेक्शन है, हमारे को किसी को पेशेंट्स को कैंसर्स हैं, इन सब के बचाव में भी विटामिन डी की रिसर्च में पता चला है कि बहुत अहमियत होती है। एक विटामिन डी को एक आम विटामिन ना माने, क्योंकि ये विटामिन केवल सूरज में या साल्मन फिश में या इस तरह से नॉन वेजिटेरियन डाइट में ही मिलता है। तो अक्सर उन लोगों में जो कि घरों के अंदर रहते हैं, जो लोग सनस्क्रीन लोशन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, छतरी के अंदर रहते हैं, या प्योर वेजिटेरियन है, उनमें विटामिन डी की कमी होती ही होती है। इसीलिए विटामिन डी को एक आम विटामिन ना मानते हुए एक गंभीर परिणाम आगे ना मिले, इसलिए विटामिन डी को अपनी डाइट में आउटसोर्स करते रहें। अगर आप डाइट में विटामिन डी नहीं लेते हैं, धूप में नहीं बैठते हैं, तो विटामिन डी को आप एज ए दवाई के फॉर्म में लीजिए, क्योंकि ये आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन को दूर रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपको डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कई तरह के कैंसर, इन सबको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर गौरव गंगवार, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा से। नमस्कार मित्रों।